गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम फिर मिलते हैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारा ग्रेड 11 फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 1 हम चल रहे थे, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। उसी तरीके से हम फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग क्या करते थे, पूरा पाषाण के लोग, उनका मेन मुद्दा होता था उनका खाना पीना, रहन सहन और शिकार करना। बट अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे मेसोलिथिक पे। मेसोलिथिक होता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पे इंसान ने और आगे अपने आप को ग्रो करा। उस इंसान ने ग्रो करा, उसने धीरे धीरे मांस को पका करके खाना शुरू करा। मांस को पका करके खाना शुरू करा क्योंकि वो आग पत्थरों से घिस के आग जलाना शुरू कर चुका था। तो उसको ये पता चल गया था कि इस आग से मैं मांस को पका करके खा सकता हूँ। और उस मांस के ऊपर की छाल को उसने पहनना शुरू कर दिया। और उसने धीरे धीरे फिर उसको आंधी, तूफान, धूप, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाव करने के लिए उसने पत्थरों पे अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पत्थरों के ऊपर पत्थर को रख करके उसने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने घर को बनाना शुरू करा। जैसे जैसे वो घर बनाता गया उसमें फिर वो अपना रहन सहन करना बढ़ाता चला गया। उसके बाद में हम आते हैं अपने चाकोलिथिक पे। चाकोलिथिक आ जाता है नव पाषाण मध्यकाल। नव पाषाण मध्यकाल और नव पाषाण काल को दोनों को मिक्स करके, जहाँ की इंसान ने मध्य पाषाण काल में बहुत सारी चीज़ों का नया काम करा था, उसी हिसाब से उसने आगे के नव पाषाण काल में और भी चीज़ों का विवरण किया था। और भी चीज़ों का विवरण अगर हम नोटिस करें तो उसने इन चीज़ों पे फोकस करा कि भीमबेटका की उसने केव को बनाया था। भीमबेटका की केव को पहचान के लिए उसने वहाँ पर वली आर्ट जैसे फॉर्म, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को बनाना शुरू कर दिया था। और आप उसमें देखेंगे कि लुधियानपुर जैसी जगह, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे उन्होंने एक वेवी लाइन से जगह जगह स्टेप बाय स्टेप्स को बनाना शुरू कर दिया था। और वहाँ के लोगों की डेली की एक्टिविटी को भी बनाना शुरू कर दिया था। डेली की एक्टिविटी अगर हम फोकस करें, वहाँ पर किसी भी तरीके का अगर कोई डांस होता है या फिर उनका रहन सहन होता है या वो किसी भी तरह की खुशी मनाते हैं, तो नुकीली चीज़ से उन पत्थरों के ऊपर एक साथ ज्योमेट्रिकल लाइन के डिज़ाइन को बना करके वो आगे बढ़ जाते थे। इसी तरीके से इस चैप्टर में आप सिर्फ भीमबेटका के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ पे आपको फोकस करना है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आप बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का अगर हम मेन बेसिक याद करें तो मेन हमारा बेसिक होता है रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग में आप देख सकते हैं मनुष्य ने सिर्फ अपने इन 3 चीज़ों से आगे बढ़कर अपने आप को आगे बढ़ाया। सबसे पहले मनुष्य ने पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल पे फोकस किया। ऐसे ही आर्जियोलॉजिस्ट ने, इन्होंने अपने आप को फोकस करा आगे और फोकस करके आगे इन चीज़ों को प्रचालित करके हमारी रॉक पेंटिंग का प्रचार किया। बाय। इसी तरीके से आगे मिलते रहेंगे। बाय।